नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चंदेल्स गुरुकुल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और इसके बाद आप इससे इतने फर्राटे से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा चेंज आएगा। तो चलिए इस वीडियो को, इस प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको एक बेसिक सी जानकारी दे दूं। जानकारी ये है कि ये जो ट्रिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, या आप इसे एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या आप एक इसे ट्रिक कह सकते हैं, वो केवल परफेक्ट स्क्वायर के लिए वैलिड होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये क्या है। परफेक्ट स्क्वायर्स कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया 16। आप सभी जानते हैं कि 16 4 का वर्ग है। जब ये 4 का वर्ग है तो ये अर्थात ये एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया 36। आप सभी जानते हैं ये 6 का वर्ग है यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया 121। आप सभी जानते हैं ये 11 का वर्ग है यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अर्थात समझिएगा कि जो नंबर जिससे हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 596, 121 और जितने भी जिसका हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए सीधे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बड़ी आसानी से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन लिया हमने 596। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पेयर्स बना लेने हैं। दो दो डिजिट के पेयर बनाने हैं। पेयर मान लीजिए यहाँ 3 डिजिट है तो 1 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का तो हमने ये बनाया। अब हमारा 5 बचा। अब इसका एक पेयर हम ये बनाएंगे। मान लीजिए अगर आपको यहाँ कोई और नंबर दिया होता, मान लीजिए आपको 5041 नंबर दिया तो आप यहाँ पेयर बनाते तो यहाँ 41 का 1 और 50 का 1 ये 2 पेयर बनाते। तो इसी तरह आपने यहां पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद अब आपको यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। यूनिट डिजिट यानी कि वो डिजिट जिससे संख्या की शुरुआत होती है, यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक आप सभी जानते हैं, इकाई का अंक यहां है 6। अब ये जो टेबल दी है ये टेबल नहीं, बेसिकली यहां 1 से लेके 9 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। अब आपको यह देखना है कि किस नंबर में, किसके वर्ग में आपका 6 आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं एक तो 4 के वर्ग में आपका 6 आता है, एक 6 के वर्ग में आपका 6 आता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो यूनिट डिजिट लिखा आपने 6 और पता किया कि जैसे 4 के वर्ग में जो इकाई का अंक है वो 6 है और 6 के अंक में इकाई का अंक 6 है, तो अब आपको ये दोनों नंबर यहां लिख लेने हैं। अब नंबर लिखने का कारण क्या था? नंबर लिखने का केवल एक छोटा सा कारण है। अगर आप 596 में इन दोनों नंबर से भाग करें तो ये आपका जो भाग है वो पूर्ण रूप से चला जाएगा और आपका 596 पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए इन नंबर को लिखने का केवल एक पर्पज है। अब आपको करना क्या है कि अब इस 96 को तो हटा देना है। अब आपको केवल इस 5 के साथ थोड़ा सा वर्क करना है। अब आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं 5 2 के 4 और 9 के बीच में आता है, अर्थात 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है। तो अब आपको सबसे जो छोटा वर्ग है यानी कि जो 2 है वो यहां लिख लेना है 2। अब आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 नंबर मिले, एक 24 एक 26। अब इन्हीं दोनों में से हमारा कोई एक आंसर है। अब ये कैसे पता करें? तो इसे पता करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आपको देखना है कि जो ये आपका 5 है वो किस वर्ग के नजदीक है, यानी कि 9 के नजदीक है या फिर 4 के नजदीक है। तो आप सभी जानते हैं जो 5 है वो 4 के नजदीक है। 4 के नजदीक है यानी कि
छोटे नंबर के नजदीक है, क्योंकि 4 एक छोटा नंबर है, छोटा नंबर यानी कि 24 के नजदीक है। इसीलिए जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 24। एक बार फिर से समझाता हूं। आपने सबसे पहले 2 पेयर बनाई, पेयर बनाने के बाद आपने यूनिट डिजिट को फाइंड किया, यूनिट डिजिट आपका आया 6। अब आपने देखा कि यूनिट डिजिट आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक तो आपका यूनिट डिजिट 4 के वर्ग में आ रहा था, एक 6 के वर्ग में आ रहा था। अब आपने देखा कि जो ये 5 है वो कहाँ आ रहा है, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 और 3 के वर्ग के में आ रहा है। तो जो छोटा वर्ग है यानी कि 2 वो लिख लेना है। अब आपको देखना है 5 किस वर्ग के नजदीक है, यानी कि 4 के बाद आता है 5, तो यानी कि 4 के नजदीक है, यानी कि 4 एक छोटा नंबर है। तो इनमें से हमें एक छोटे नंबर को सेलेक्ट करना है और वही हमारा आंसर है। तो आप सभी जानते हैं छोटा नंबर यहाँ 24 है, इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है 24। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक अगला सवाल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं, संभवतः आपको समझ में आएगा। अब मैंने एक नंबर लिया 5041। अब इसका हमें वर्ग स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए हमें संभवतः सबसे पहले पेयर बनाने होंगे। 2 हमने पेयर बनाई, पेयर बनाने के बाद हमने यूनिट डिजिट को देखा तो एक हमें यूनिट डिजिट मिला। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक किस किस के वर्ग में आता है, यानी कि एक 1 के वर्ग में आता है और एक 9 के वर्ग में आता है। तो यहाँ हमने ये दोनों नंबर लिख लिए, 1 और 9। अब हमने इससे तो हमारा काम खत्म हो गया। 40 से अब हम आ गए 50 पर। 50 पर हमको क्या करना है, 50 हमें देखना है किस वर्ग के बीच में है, यानी कि 50 को आप देखेंगे तो 49 और 64 के बीच में आएगा। जब 49 और 64 के बीच में आएगा तो आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या है यहाँ 7। जब छोटी संख्या 7 है तो हम दोनों जगह क्या लिख लेंगे, 7। अब हमें ये 2 नंबर्स मिले, अब हमें पता करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो इसके लिए आपको देखना है कि 50 किसके नज़दीक है, तो आप सभी जानते हैं 50 49 के नज़दीक है। 49 यानी कि छोटा नंबर यानी कि 71। तो आपका जो सही आंसर हुआ वो हो गया 71। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेता हूं और उसमें आपको समझाता हूं। क्वेश्चन है 3179, जो मैंने आपको पहले समझाया पूर्ण वर्ग। अब उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने नंबर लिया है ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो एप्रोक्स आएगा, पूर्ण रूप से आंसर नहीं आएगा। केवल मैंने ये समझाने के लिए ही आपको लिया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं। पेयर बनाए, अब आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट आपको मिल गया 9। अब आपको देखना है 9 कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो 3 के वर्ग में आ रहा है 9, एक 7 के वर्ग में आ रहा है, तो आपने यहाँ लिख लिए 3 और 7। अब आपको देखना है, जब हमारा इससे तो काम खत्म हुआ, अब 31 देखना है। 31 कहाँ आएगा, तो आप सभी जानते हैं 25 और 36 के बीच में यहाँ कहीं 31 आएगा। अब आपको सबसे छोटा नंबर देखना है, यानी कि 5। तो अब यहाँ आपको दोनों जगह लिख लेना है 5। अब आपको देखना है कि जो 31 है वो किस वर्ग के नज़दीक है। किस वर्ग के नज़दीक है, तो आप सभी जानते हैं अगर आप 36 से उल्टे चलेंगे यानी कि 31 तक, तो 35 34 33 32 31, यानी कि 31 5वें नंबर पे है। जबकि आप 25 से चलेंगे 26 27 28 29 30 31, वहाँ से 6वें नंबर पे है। तो आपका किस नंबर के नज़दीक है, यानी कि बड़े नंबर के नज़दीक है। बड़ा नंबर क्या है, यहाँ बड़ा नंबर है आपका 64। तो जो हमने ये 2 नंबर्स लिखे, ये जो 2 नंबर्स लिखे, इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, इनमें बड़ा नंबर है 57। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57। लेकिन अब एक बात यहाँ समझने की है, और वो समझने की बात ये है, जो इसका आप आंसर निकालेंगे वो आएगा, अगर कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर आएगा आपका 56 दशमलव कुछ।
और जो हमने इस ट्रिक से आंसर निकाला वो 57। हालांकि आपका ऑब्जेक्टिव में आपका सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होता क्या है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में करेक्ट आंसर दे देते हैं और बच्चे जब इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आंसर उन्हें मिलता है 57 और फिर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आंसर को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन्हें गलत कराते हैं। तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ इस तरह के एक सवाल को लिया। इसके लिए एक अलग ट्रिक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। इसके बाद हम नंबर लेते हैं 7961। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दो पेयर बनाएंगे। दो पेयर बनाने के बाद यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट आपका क्या है? 1 है। अब आपको देखना है 1 कहाँ आता है। एक तो 1 के वर्ग में आता है, एक 9 के वर्ग में आता है। अब आपको देखना है 61 से हमारा अब काम खत्म हो गया। अब आप 79 पे आ जाइए। अब 79 आपको देखना है कहाँ आता है, तो 79 आपका आता है 64 और 81 के बीच। अब इसमें छोटा नंबर क्या है? इसमें छोटा नंबर 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे दोनों तरफ। 8 को लिखने के बाद अब आपको देखना है कि हमारा सही आंसर कौन सा है। इसको देखने के लिए आपको देखना है 79 किसके नजदीक है, 79 यानी कि 81 के नजदीक है। 81 64 से क्या है? बड़ा है। तो अब यहाँ आपको क्या देखना है कि जो हमारा बड़ा आंसर है यानी कि 81 से 81 से बड़ा क्या है? 89। तो जो हमारा अब सही आंसर होगा वो क्या होगा? 89। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 8393। चलिए इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने वही पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद हमने देखा कि 3 कहाँ आ रहा है। अब यहाँ आपको इस सीरीज में या इस टेबल में आपको 3 नहीं मिलेगा। तो जो इस तरह के स्क्वायर रूट होते हैं इन्हें मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा और इसकी और बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये ट्रिक समझ पाएँ और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी पकड़ बना पाएँ, अपनी जीत हासिल कर पाएँ। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।